दोस्तों, आप अपने ही जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी देख पाओगे जिस पर शायद आपको अभी के लिए यकीन ना हो, लेकिन ये घटनाएं घटने वाली है। और ये ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ एक सदी में एक बार ही होती है या उससे भी कम। ये सभी घटनाएं आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही घटित होगी और आप इसे ऑलमोस्ट देख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने साल 2008 और 2009 में स्पेस में ग्लीज 581 प्लैनेटरी सिस्टम से जाने वाली एक जगह पर कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजे थे, या यूं कहे कि हमने पृथ्वी की तरफ से कुछ मैसेजेस भेजे थे। ग्लीज 581 हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में एक पूरी प्लैनेटरी सिस्टम है और हमारे वैज्ञानिक का यह मानना है कि वहां पर लाइफ होने के स्ट्रांग चांसेस है। इसीलिए अगर वहां पर कोई सभ्यता रहती है तो हमने उनके लिए ये मैसेजेस भेजे थे और साल 2029 में हमारे यह संदेश वहां तक पहुंच जाएंगे। और अगर वहां पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो हमारे जैसी या हमसे ज्यादा विकसित होगी, तो वो भी हमें एक रिटर्न मैसेज भेजेगी जो उससे ठीक 20 साल बाद हमें मिलेगा। इसी वर्ष यानी कि अप्रैल 2029 में एक बड़े आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी और हमारे चंद्र के बीच से गुजरेगा। सन 2004 में जब पहली बार वैज्ञानिक ने इस एस्टेरॉयड के बारे में पता लगाया, तब वैज्ञानिक का कहना था कि यह पृथ्वी से शायद टकरा सकता है और इसका भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। लेकिन बाद में इस एस्टेरॉयड पर गहरी स्टडी हुई और पता ये चला कि यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजर जाएगा। हालांकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सिर्फ 3 लाख किलोमीटर है और इसके बीच से गुजरना मतलब ये हमसे काफी करीब होगा। सन 2029 में जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो इसकी और हमारे बीच की दूरी सिर्फ 31,000 किलोमीटर होगी और इतनी ही दूरी पर कई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस एस्टेरॉयड का आकार 350 मीटर है और इतना बड़ा आकार वाला कोई एस्टेरॉयड हमारे जीवन में पहली बार पृथ्वी के इतने नजदीक से गुजरेगा और जिसको हम देख पाएंगे साल 2030। अगर स्पेसएक्स कंपनी इससे पहले मंगल पर इंसानों को भेजने में फेल हो जाती है तो मंगल पर सबसे पहले पहुंचने का श्रेय नासा को जाएगा और नासा के बाद कुछ प्राइवेट अमेरिकन और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी इंसानों को मार्स पर भेजने वाली है साल 2031। लियोनिड मीटियर शावर दोस्तों, इस साल हम अंतरिक्ष में एक बहुत ही रोमांचक घटना होते हुए देखेंगे जिसे कहते हैं लियोनिड उल्का बौछार। इस रहस्यमय खगोलीय घटना के बारे में सबसे पहले साल 1833 में पता चला था और ये घटना प्रत्येक 33 साल बाद घटती है। इस घटना में जब बहुत सारे एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं, मतलब बहुत सारे एस्टेरॉयड का पृथ्वी पर धड़ाधड़ गिरना। और ये वो घटना है जब आप एक साथ आसमान में बहुत सारे तारों को टूटता हुआ देख सकते हैं। आपको आसमान में देखकर लगेगा कि बहुत सारे तारे एक साथ टूट रहे हैं और अगली बार ये घटना साल 2031 में हमें देखने को मिलेंगी। साल 2036 दोस्तों, इस साल तक नासा स्पेस प्रोब अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक भेज सकती है। वैसे तो अल्फा सेंटोरी हमसे करीब 4.5 लाइट ईयर दूर है, लेकिन इस सुपरफास्ट प्रोब को वहां तक पहुंचने में 20 साल से भी ज्यादा समय का वक्त लग सकता है। ये प्रोब वहां तक पहुंचकर हमें वहां के स्टार सिस्टम और वहां के लाइव फुटेजेस भेजेगा और हम अल्फा सेंटोरी को बहुत ही करीब से जान पाएंगे। क्या ये भी जान पाएंगे कि वहां पर एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। हालांकि अल्फा सेंटोरी पर अगर कोई एलियन लाइफ होगी भी तो वो सूक्ष्म रूप में या छोटे जीवों के रूप में हो सकती है, लेकिन अगर वहां पर कोई हैबिटेबल जोन है तो भविष्य में इंसान भी वहां पर कॉलोनी बसा सकते हैं। साल 2037 दोस्तों, ये एक पहला साल होगा। 20 साल की गर्मियों में हम पूरे अंटार्कटिका में कहीं पर भी बर्फ नहीं देख पाएंगे और इसका कारण सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ही एक वो कारण है जो हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे दीमक की तरह नष्ट कर रहा है और इसके कारण हमारी पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रहेंगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सब हमारा ही किया धरा है। हमारी ही महत्वाकांक्षाओं के कारण पृथ्वी का ये हाल हुआ है और इसीलिए वैज्ञानिक मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। साल 2050 दोस्तों, ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हमने ग्लीज 581 स्टार सिस्टम में जो रेडियो सिग्नल्स भेजे थे, उन रेडियो सिग्नल्स को अगर वहां पर रहने वाली कोई सभ्यता ने कैच कर लिए होंगे
तो वो लोग जरूर इसका रिप्लाई देंगे, और अगर उन्होंने इसका रिप्लाई साल 2029 में दिया होगा तो ये रिप्लाई हमें सन 2050 से पहले मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम ये जान लेंगे कि हमारे अलावा भी हमारी गैलेक्सी में किसी और सभ्यता का बसेरा है। इसके अलावा अगर स्पेसएक्स और नासा के मंगल पर पहुंचने के पिछले सारे प्रयास सफल रहे होंगे तो साल 2050 में पृथ्वी से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप मंगल पर भेजी जाएगी, और इस स्पेसशिप में पृथ्वी से बहुत सारे इंसानों को मंगल ग्रह पर ट्रांसफर किया जाएगा। हो सकता है कि तब तक इंसानों का बसेरा मंगल पर बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी सबसे पहले अमीर लोग ही वहां तक पहुंच पाएंगे। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।